मानो ये एक कंपनी है, अभी के लिए मान लो, तो ये एक 20 रुपए वाली कैडबरी है। मैंने क्या किया, मेरे सामने कुछ अभी भूखे दोस्त बैठे हुए हैं, मुझे 10 रुपए चाहिए थे क्योंकि ना मुझे मानो खिलौना लेना था, 10 रुपए का मानो यो लेना था। तो मैंने क्या किया, इस पैकेट को फोड़ा, इसके अंदर होते हैं 10 पीसेस। मैंने क्या किया, अपने 5 दोस्तों को 2-2 रुपए में एक एक पीस बेचा। मतलब तुमको खाना है तो 2 रुपए दो भाई मुझे, नहीं तो मैं नहीं दे रहा। उन्होंने 2-2 रुपए दिए, मैंने बाकी की कैडबरी अपने पास बचा कर रखी और साथ ही साथ मैंने 10 रुपए भी कमा लिए। अब ऐसे ही कंपनीज होती है, ये मानो कंपनीज है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी को चाहिए इस बार 10 रुपए नहीं, मानो 100 करोड़ रुपए चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंपनी को चाहिए 100 करोड़, तो 100 करोड़ ऐसे बैंक के सामने नहीं मांग सकती ना। तो कंपनी क्या करती है, जैसे मैंने इस कैडबरी के अभी ऐसा पैकेट फाड़ा और इसके 10 टुकड़े थे, उसके 5 टुकड़े किए, दोस्तों को दिए 2-2 रुपए के लिए। अब कंपनी के 100 करोड़ चाहिए तो कंपनी इसके 50 करोड़ टुकड़े करेगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 करोड़ टुकड़े करेगी और 2-2 रुपए में लोगों को बेचेगी। कोई एक खरीदेगा। अब जैसे मेरे एक दोस्त ने 2 मांगे थे, मुझे 2 टुकड़े मांगे थे, मैंने नहीं दिए। अब कंपनी जो है 2 रुपए में जब दे रही है तो कोई एक खरीदेगा, कोई 100 खरीदेगा, कोई 1000 खरीदेगा, पर टोटल 100 करोड़ के कंपनी उनको टुकड़े देगी और कंपनी उसके बदले 100 करोड़ रुपए लेगी। इन टुकड़ों को कहते हैं शेयर्स। जैसे मैंने ये दोस्तों को एक एक टुकड़ा दिया कैडबरी का 2 रुपए के लिए, ये जो टुकड़ा दिया है ना कैडबरी का, ये हो गया एक शेयर। अब मेरा ये 5 दोस्त थे जिन्होंने एक एक कैडबरी का टुकड़ा लिया, उसमें से एक शातिर निकला। उसने क्या किया, उसने उससे भी एक भूखा आदमी देखा उसी ग्रुप में, जिसने एक खाया, उसको बहुत मन हो गया, यार मुझे एक और पीस चाहिए, एक और पीस चाहिए। मेरा एक दोस्त है तन्मय, वो बहुत शातिर है, उसने किया दोस्त को ऑफर, भाई देख मैं तुझे ये टुकड़ा दूंगा पर 5 रुपए में। मैंने 2 रुपए में लिया था पर मैं तुझे 5 रुपए में दूंगा, तुझे चाहिए तो ले वरना रहने दे। अब उस बंदे को बहुत भूख लगी हुई थी, वो है मानो सौरभ को बहुत भूख लगी हुई थी, वो भुक्कड़ आदमी है। सौरभ ने 5 रुपए दे दिए और वो शेयर ले लिया। अब देखो, मैं कंपनी हूं, मैंने कंपनी के टुकड़े किए, मैंने 5 लोगों को दिए। अब उस 5 में से एक इंसान ने उसका टुकड़ा किसी और को बेचा। ये जो आपस में एक दूसरे को टुकड़ा बेचना और खरीदना हुआ, इसे शेयर ट्रेडिंग कहते हैं। और जो मैंने पहली बार टुकड़े करके लोगों को दिया था, इसे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझाता हूं। कंपनी को, जैसे मुझे 10 रुपए के लिए 10 रुपए चाहिए थे क्योंकि मुझे एक खिलौना लेना था, एक यो लेना था, पर कंपनी को 100 करोड़ किसी भी रीजन के लिए चाहिए हो सकते हैं। उनके स्टाफ के लिए, उनके सैलरीज के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, फलाना ढिमकाना खर्चे होते हैं उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए। मानो उनको अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड करना है, उनको जाना है साउथ अफ्रीका अपना बिजनेस बढ़ाने, किसी भी चीज का बिजनेस होगा तो वो बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए उनको चाहिए। तो जब उनको पैसे चाहिए होते हैं किसी रीजन से, तो वो बैंक के पास जाने के बजाय लोगों को ऑफर करती है कि हम तुम्हें कंपनी में हिस्सेदारी देंगे। अब मैंने ये जो कैडबरी थी, इसमें से 10 पीसेस में से 5 दिए, 5 रखे। वैसे ही कंपनी अपने कुछ ही पीसेस, मतलब कुछ ही हिस्सेदारी ऑफर करती है फॉर 100 एंड 100 रुपीज। कंपनी जब पहली बार लोगों से पैसे लेती है और शेयर्स देती है, इसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ लो, बस सिंपल। पहली बार कंपनी शेयर्स इश्यू किए, उसके बदले पैसे लिए, इसे IPO कहते हैं। अगर कंपनी इसे दोबारा करती है, ठीक है, पहली बार हो गया और मानो दोबारा किसी रीजन से किया, तो उसे FPO कहते हैं, फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग। फिर से वापस किया है, ठीक है, वापस जरूरत पड़ गई किसी और रीजन से, वापस 100 करोड़ पड़ गई। इस बार मानो उनको थाईलैंड में ग्रो करना है उनका बिजनेस, ठीक है, रीजन तो कुछ भी हो सकता है, पहले अफ्रीका में जाना था, अभी थाईलैंड में जाना था और 100 करोड़ रुपए चाहिए। वैसे ही अब यहाँ पर ये हो गया पब्लिक ऑफरिंग। बट जब वहां पर लोगों ने एक दूसरे के बीच में शेयर्स को ट्रेड किया, एक दूसरे के बीच में शेयर्स को ट्रेड किया, इसे कहते हैं शेयर ट्रेडिंग, और ये होता है स्टॉक एक्सचेंज पर। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अब समझो। कंपनी ने दे दिया, कंपनी का रोल खत्म, कंपनी का रोल खत्म। अब लोग ही बस एक दूसरे में किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है, कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई, इसके बेसिस पर वो शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। सब लोग चाहते हैं उन्होंने जो शेयर खरीदा है उस पर वो मुनाफा कमाए, तो जिसने 2 रुपए में कमाया है वो 3 रुपए में बेचना चाहता है, जिसने 3 रुपए में खरीदा है वो 4 रुपए में बेचना चाहता है, जिसने 4 में खरीदा वो 5 रुपए में बेचना चाहता है। तो ऐसे होती है शेयर ट्रेडिंग। अब इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। पहले हमने शेयर्स का मतलब समझ लिया, दूसरा हमने IPO का मतलब समझ लिया, तीसरा हमने FPO का मतलब समझ लिया। अब हम समझेंगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस,
ट्रेडिंग का मतलब होता है लेन देन, किसी भी चीज को लेना और किसी और को बेचना। कोई भी चीज, जैसे मैंने मानो ये पाउडर का डब्बा है, ठीक है मेरे सामने। अब मेरा एक दोस्त है जो मुझसे भी ज्यादा काला है, तो मैंने उसको बोला भाई तुझे गोरा देखना है तो मुझसे पाउडर खरीद ले। उसको मैंने बेच दिया। मैंने ये 10 रुपए में लिया था, उसको मैंने 20 रुपए में बेचा। इसे कहते हैं ट्रेडिंग। अब जब लोगों ने शेयर्स को एक दूसरे में बेचा तो इसे शेयर ट्रेडिंग कहते हैं। अब क्या होता है, जब फिजिकल मार्केट में जाओ, आप मानो सब्जी की दुकान पे जाओ, सब्जी की दुकान पे जाओगे, सब्जी खरीदी, उसको पैसे दिए, ये हो गया फिजिकल ट्रेडिंग। अब जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है ये होती है ब्रोकर्स पर, स्टॉक एक्सचेंज पर। अब समझना पड़ेगा तुम्हें, स्टॉक एक्सचेंज समझाऊंगा। अभी तुम लोगों को ट्रेडिंग समझ गया। ट्रेडिंग का मतलब है सिंपल व्यापार, कुछ चीज खरीदना और किसी और को बेचना। हर एक इंसान चाहता है उसको प्रॉफिट हो। वैसे ही जो भी लोगों ने शेयर्स खरीदे वो चाहते हैं कि मैंने 10 रुपए में खरीदा है, मैं 12 रुपए में किसी को बेच दूं, 2 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो जाए। ये जो चीज होती है ये होती है स्टॉक एक्सचेंज पर। अब हम स्टॉक एक्सचेंज को समझेंगे। अब मानो आप एक कंपनी हो, आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए। आपके दरवाजे पे जाकर एक एक घर जाओगे, भाई मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, कोई देने वाला है क्या? 100 करोड़ रुपए चाहिए, देने वाला है क्या? 100 करोड़ रुपए चाहिए, देने वाले नहीं। तुम्हें एक जगह लगेगी जहां पर तुम एक जगह बोल दोगे कि मुझे शेयर्स बेचने हैं और लोग खुद चल कर आएंगे। वो जगह होती है स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारी दलाल स्ट्रीट में है, जो हमारे हर्षद मेहता जो किंग ऑफ ट्रेड, मतलब आई डोंट नो व्हाट यू गाइस कॉल हिम, सम पीपल कॉल हिम स्कैमर, सम पीपल कॉल हिम अ गॉड, तुम लोगों के ऊपर है। तो BSE और NSE ऐसी जगह है जहां पर कंपनी जाती है और कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है। कंपनी को 100 करोड़ रुपए चाहिए ना, 100 करोड़ रुपए के लिए कंपनी ने बोला कि मैं अपने शेयर्स बेचने वाली हूँ, मुझे इतने शेयर्स बेचने हैं और मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब स्टॉक एक्सचेंज पर अलग अलग लोग आएंगे और शेयर्स खरीदेंगे कंपनी के, क्योंकि कंपनी एक एक दरवाजे पर जाकर नहीं बजाएगी ना। ये समझ गया स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब सुनो, स्टॉक एक्सचेंज को समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर बाद में हम ब्रोकर्स के बारे में समझेंगे। एक एक चीज, हर एक चीज समझाऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है? तुम ये वीडियो देखकर जाओगे, स्टॉक मार्केट इतना क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं जाएगा समझने में। सॉरी बीच में रोकने के लिए, बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं, अगर ये आपको पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सबसे पहले, अब मानो तुम्हारे पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज है नहीं, मानो तुम्हारे पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। अब जब तुम्हें वो किसी रीजन की वजह से वो प्रॉपर्टीज बेचनी है तो तुम कैसे बेचोगे? एक एक दरवाजा नहीं खटखटाओगे, तुम OLX पे भी नहीं जा सकते, तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी प्रॉपर्टीज लिस्ट करवाओगे। लिस्ट करवाओगे कहां पर? प्रॉपर्टीज के वेबसाइट पर, जैसे कि 99 एकर्स, जैसे कि magicbricks.com, ऐसे जितने भी जगह होगी जहां पर प्रॉपर्टीज खरीदना बेचना होता है वहां पर लिस्ट करवाओगे। ये जो जगह तुमने जहां पर अपनी प्रॉपर्टीज लिस्ट करवाई है, स्टॉक एक्सचेंज की भाषा में इसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जो 99 एकर्स हो गया वो हो गया NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और magicbrick.com हो गया BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जो ये 2 वेबसाइट्स पर तुमने लिस्ट करी है, मैजिक ब्रिक्स और 99 एकर्स, अब मानते हैं 99acres.com पर तुम्हारी प्रॉपर्टी देखकर एक तन्मय नाम का इंसान है जिसे तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदनी है, जो कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताओ, कोई इंसान बस फोटोज देख के तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीद लेगा क्या? नहीं खरीदेगा। वो बोलेगा मुझे फिजिकली पहले प्रॉपर्टी देखनी है, मुझे घर जाकर देखना है। तो ये 99 एकर्स क्या करेगा? इनका एक ब्रोकर भेजेगा जो तन्मय को घर जाकर दिखाएगा कि भाई ये घर है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। और तन्मय बाद में अगर वो पसंद आएगा तो उस ब्रोकर के साथ हाथ मिलाएगा और शेयर्स को खरीदेगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी NSE और BSE खुद जाकर नहीं बेचेंगे, वो अपने ब्रोकर्स भेजते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो। ये कुछ ब्रोकर्स है जहां पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और जिनके थ्रू, जैसे कि 99 एकर्स ने एक आदमी भेजा था, वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने तुम्हारे पास ग्रो या जीरोधा बेचा है, जो जिसके थ्रू तुम डील करोगे। ये होते हैं ब्रोकर्स। आई होप समझ आया होगा। अब हमने समझा शेयर्स क्या होता है, IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर उसके बाद ब्रोकर्स जैसे कि अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन। ये कुछ ब्रोकर्स है जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। देखो, पहले जब तुम शेयर्स खरीदते थे, किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते थे, तो तुम्हें फिजिकल शेयर्स दिया करते थे कि भाई ये लो तुम्हारा एक सर्टिफिकेट कि तुमने ये कंपनी में इतने शेयर या इतने पैसे डाले। समझ गया?
अब क्या हो गया, अब पूरा डिजिटल जमाना हो गया, तो जिसमें तुम्हें फिजिकल, अगर तुम्हारे हाथ में मैं एक पेपर दूं कि तुम संभाल के रखो, तुम उसे 5 साल के 5 महीने भी संभाल के नहीं रख पाओगे। इससे बेहतर है फोन में आ जाएगा। तो फोन में ये तुम्हारे डीमैट अकाउंट में रजिस्टर्ड होता है या डीमैट अकाउंट में आ जाता है। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अब स्टॉक मार्केट में कई तरीके की ट्रेडिंग्स होती है। पहले तो तुमको समझना पड़ेगा 3 मेजर सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है इक्विटी सेगमेंट, एक होता है फ्यूचर सेगमेंट, एक होता है ऑप्शन सेगमेंट। तुमको फ्यूचर्स और ऑप्शंस इग्नोर करना है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस अगर अच्छे से समझना है तो मेरी ये वीडियो देखो, इसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बहुत डिटेल में समझा है। अब हम बात करेंगे इक्विटी सेगमेंट की। इक्विटी सेगमेंट बहुत सिंपल है। तुमको HDFC का एक शेयर पसंद आया, तुमने HDFC का शेयर खरीदा और बाद में कुछ दिनों बाद बेच दिया। शेयर खरीदना और बेच देना इसे इक्विटी सेगमेंट कहते हैं। कुछ नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, शेयर खरीदा, प्रॉफिट हुआ तो बेच दिया, नुकसान हुआ तो बेच दिया, होल्ड करके नहीं रख। ये हो गया इक्विटी ट्रेडिंग। जब आप इक्विटी ट्रेडिंग डिसाइड करते हो कि मुझे इक्विटी ट्रेडिंग करना है, शेयर्स खरीदना है, बेचना है, इसमें भी कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग। ये तुम लोगों को दूर रहना है। अगर आप बिगिनर हो, ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें दूर रहना है। स्कैल्पिंग का मतलब हो गया एक शेयर खरीदा, कुछ सेकंड और कुछ मिनट के अंदर ही बेच दिया। कुछ सेकंड से कुछ मिनट के अंदर कोई चार्ट है जो तुम्हें दिख रहा है, भाई 100 रुपए पे शेयर था, 2 मिनट पहले 101 गया, फिर और 4 मिनट बाद 102 गया, तुम्हें लगता है 103 चला जाएगा, 102 पे खरीदा, 103 पे बेच गया, खत्म। अब तुम 1 रुपए का प्रॉफिट बोल रहे हो, 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कोई क्यों खरीदेगा? तो वहां पे 1000 शेयर्स खरीद लेगा। 1000 शेयर्स खरीदेगा तो 1 रुपए इंटू 1000 शेयर्स, दैट इज 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। पर ये कुछ सेकंड से कुछ मिनट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। छोटे छोटे मोमेंटम्स इसमें पकड़े जाते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, उतना छोटा सा मोमेंट पकड़ो और निकल जाओ। मार्केट नीचे जा रहा है, छोटा सा मोमेंट पकड़ो, निकल जाओ। ये हो गया स्कैल्पिंग। दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीदना और बेचना। 9:15 को सुबह मार्केट खुलता है, 3:30 को मार्केट बंद होता है, 3:30 को मार्केट बंद होता है। तो इसके बीच में ही शेयर को खरीदना और उसी दिन के अंदर शेयर को बेचना, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। एक दिन के अंदर खरीदना बेचना। अगर तुमने एक दिन के अंदर खरीद कर नहीं बेचा तो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर तुमने डिसाइड किया कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तुमने एक शेयर खरीद लिया इंट्राडे के लिए, तो वो दिन खत्म होने से पहले बेचना होगा या तो फिर वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। अगर मानो 100 रुपए पर आपने खरीदा, सोचा कि वो 110 जाएगा, पर वो 90 चला गया, उस टाइम पर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इसे 3-4 दिन बाद बेच दूंगा जब 110 जाएगा। नहीं, दिन खत्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ या फिर क्लोज हो जाएगा। तीसरा टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ महीनों तक, ये जो पूरा पीरियड है, मतलब इंट्राडे तो हो गया एक दिन का, फिर उसके बाद कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक हो गया स्विंग ट्रेडिंग। आपको लगता है कोई शेयर खरीदा 100 रुपए पे, आपका टारगेट है 120 रुपए, शेयर 3 दिन बाद 90 रुपए पर आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं पकड़े रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं 1 महीना रुक लूंगा। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। 1 महीने बाद वापस ऊपर चला गया, आपने बेच दिया, खत्म कर दिया। एक और टाइप की ट्रेडिंग होती है जो हमने बीच में मिस आउट कर दी, वो होता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। 1 से 2 दिन के ट्रेड्स होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर लोग अभी आजकल ये करते नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। कुछ महीनों से कुछ सालों तक जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप हमेशा से बोलता है सोना खरीद के रखो, सोना खरीद के रखो, कभी ना कभी काम आएगा। 10 साल बाद, 5 साल बाद उनकी कीमत बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी। इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। कोई शेयर पसंद आया, मानो रिलायंस की कंपनी पसंद है, टाटा पसंद है, उसका शेयर खरीदा और सोचा कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, 5 साल के इसको छोड़ देने वाला हूँ, मुझे कंपनी में भरोसा है, कंपनी के मैनेजर्स पे भरोसा है, 5 साल बाद ये कंपनी का प्राइस बढ़ेगा और मुझे मुनाफा देके जाएगा। ये हो गया 4th या 5th जो भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ये हो गया ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब देखो, स्टॉक मार्केट में आप 3 ही तरीकों से इनकम बना सकते हो। पहला इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने बताया, किसी कंपनी में शेयर डाल के, शेयर खरीद के रख लिए, उसको होल्ड करके रख दिया। दूसरा, शेयर खरीदा, प्राइस बढ़ी, बेच दिया, ये हो गया ट्रेडिंग। और तीसरा दैट इज डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम क्या होता है ये समझाता हूँ, और ये आखिरी चीज रहेगी, जिसके बाद स्टॉक मार्केट के सारी चीजें मोस्टली आपने समझ ली है। 2 चीजें इसके बाद मैं और समझाऊंगा, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, उसके लिए बने रहो। डिविडेंड जो होता है सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब चलो मानते हैं एक कंपनी है जिसका टोटल वैल्यूएशन ही 100 करोड़ है, यही कंपनी मानता है 100 करोड़ का वैल्यूएशन है। 100 करोड़ में से 10 करोड़ एक इंसान ने खरीद लिया। 10 करोड़ जब एक इंसान ने खरीदा और कंपनी का साल खत्म हो गया, बढ़िया प्रॉफिट हो गया, मानो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ रुपए,
और कंपनी ने सोचा कि भाई सारे खर्चे करने के बाद 1 करोड़ रुपए बचे हैं, ये हमें हमारे शेयर होल्डर्स में बांट दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स में जो पैसा बांटना है इसे डिविडेंड कहते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी ने अच्छे मुनाफे बनाए हैं और कंपनी की इच्छा है कि वापस खुद में ना इन्वेस्ट किए बजाय वो 1 करोड़ चाहे तो वापस कंपनी में डाल सकती है, या तो फिर शेयर होल्डर्स को पैसे बांट सकती है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तुम्हारा, क्योंकि कंपनी में हिस्सेदारी भी है तुम्हारी कुछ हिस्से की। आई होप समझ आया होगा। कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, वो चाहे तो अपना हिस्सा शेयर कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। शेयर होल्डर क्योंकि कंपनी में हिस्सा होल्ड करते हैं, कंपनी के एक तरीके से वो ओनर्स ही होते हैं। अब ये चीज़ें हो गई। अब जब ट्रेडिंग करने जाते हो तो 2 और चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, दैट इज लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। कोई एक शेयर है जो 100 रुपये पर चल रहा है, आपको वो शेयर अभी नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है जब वो 105 रुपये का हो जाएगा। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है, वहाँ पे 105 रुपीज़ टाइप करना है कि 105 रुपये पे जब ये शेयर जाएगा तब मेरा ऑटोमेटिकली बाय ऑर्डर लग जाएगा। मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालकर रख रहा हूँ, जब ये 105 जाएगा तब मेरे बिहाफ पे खरीद लेना। इसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अभी जो प्राइस चल रही है वो नहीं, जो प्राइस तुम चाहते हो उस पर खरीदेगा या बेचेगा। दूसरा मार्केट ऑर्डर, जो कंपनी की अभी प्राइस चल रही होगी। अगर कंपनी की प्राइस चल रही है 100 रुपये 5 पैसे, तो अभी जो प्राइस चल रही है एग्जैक्ट वो प्राइस पर वो खरीद लेगा तुरंत, नो सिंगल सेकंड, 1 सेकंड के अंदर। ये होता है मार्केट ऑर्डर। फिर इसके बाद स्टॉप लॉस भी एक चीज़ होती है, दैट इज नथिंग बट, देखो स्टॉप लॉस एक तरीके से अगर समझाऊं मैं तो, मानो अगर तुम्हारी ब्रेड की दुकान है, समझो, मैं बहुत एग्जाम्पल्स देता हूँ पर समझो, मानो तुम्हारी ब्रेड की दुकान है, तुम्हारा ना एक इतने यहाँ पर पूरे ब्रेड्स भरे हुए, मेरे सामने भी पूरे ब्रेड्स भरे हुए, उसमें से एक ब्रेड में फंगस लग गया है, एक ब्रेड के पैकेट में फंगस लग गया है, खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। तुम्हें ये पता है कि एक ब्रेड के पैकेट में अगर फंगस लगा है तो वो आसपास के सारे ब्रेड के पैकेट खराब कर सकता है और तुम्हारा पूरा का पूरा घाटा कर सकता है। तुम क्या करते हो, इतना ब्रेड का पैकेट उठाते हो, फेंक देते हो, अगर तुम होशियार हो तो। वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस जो होता है, मानो आपने कोई शेयर 100 रुपये पे खरीदा है, आपका उसका टारगेट है 110 रुपये, आपने 97 रुपीज़ पर स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर वो उल्टा जाता है, अगर मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा पर अगर वो नीचे जाता है तो मेरा सिर्फ 3 रुपये का नुकसान हो, मेरा बड़ा नुकसान ना हो। दैट इज अ स्टॉप लॉस। सिंपल, सॉर्टेड, खत्म। आई होप सारे कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड समझ आए होंगे विथ ग्रेट एग्जाम्पल्स। आई डोंट नो ग्रेट मैं खुद को बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम बताना एग्जाम्पल्स अच्छे हैं या नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूं ना, इसके लिए लोग हजारों लाखों चार्ज करते हैं। उसके बदले प्लीज तुम्हारे भाई को बस सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब बटन दबाना, साथ में वो घंटा जो भी होगा वो भी दबा देना, जिससे तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, बस प्यार बनाते रहो और समझ में आया है नहीं आया कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ भी इसके बाद डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरी ये है इंस्टाग्राम आईडी, मेरे 3-4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर। आप कभी भी मुझे रात में भी मैसेज करोगे तब भी मैं रिप्लाई करूँगा। ऑब्वियसली रिप्लाई करने में वक्त लगेगा क्योंकि मुझे हज़ारों लाखों मैसेजेस आते हैं, बट मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। तुम्हें ट्रेडिंग सिखा के रहूँगा, तुम्हें ट्रेडर बना के रहूँगा और अपने भाई को, तुझे ग्रोथ में मदद करूंगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है भाई, तू और मैं साथ में बढ़ेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, वहाँ पर मैसेज करना, बात करते रहेंगे हम दोनों। चलो, सी यू गाइस अगेन, थैंक यू सो मच।